नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पहाड़ा के ऊपर बात करेंगे कि यदि आपको 9 तक का टेबल आता है, 9 तक का पहाड़ा जानते हो, तो 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप 100 तक का पहाड़ा आपको याद हो जाएगा। 9 से 100 तक का सफ़र के लिए केवल 15-20 मिनट आप हमें दे दीजिए। बिल्कुल आसानी से हर चीज़ों को समझिए जो भी बताया जा रहा है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे तो पहले ऐसे नंबर लेंगे जिनका इकाई अंक 1 हो। जैसे एक नंबर हमने लिया 41। दूसरा नंबर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नंबर से समझना आसान है और आपको भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस इन्हीं नंबर से करना चाहिए। तो हमने 2-3 नंबर यहाँ लिखे, 41, 51, 61, एक नंबर और लिख दिए 31। अब जब भी हमको इन सब का टेबल लिखना है तो पहले तो लिखते हैं, बाद में समझते हैं। तो हम यदि 31 का टेबल लिख रहे हैं तो हमें बेसिकली केवल 3 का टेबल लिखना है। 3 का टेबल 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। आप 3 बोले या 3 बोले, बात एक ही है। 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27। ये तो हमने पूरा 3 का टेबल लिखा। और इधर 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यहाँ 10, ये 3, ये 31 का टेबल रेडी हो गया। 4 का टेबल लिखना हो तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36। अब ये आप सबको पता है 3 का टेबल 4 का टेबल, ये मुद्दा हो गया लिखने का। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे बिना पेन के भी हम तुरंत बता सकते हैं कि क्या होगा, क्यों होगा। इसी तरीके से यदि 51 लिखना हो तो 5 2 जा 10 2, 5 3 जा 15, 5 तिया 15 3, 5 चौके 20 4, 5 पच्चे 25 5, 5 छक्के 30 6, 5 सत्ते 35 7 8, 5 9 45 और ये 10। 61 का भी इसी तरीके से। जितने भी नंबर हैं सबका टेबल का फॉर्मेशन तो इसी तरीके से है। लेकिन स्टार्टिंग चरण में यदि आप मैथ्स में वीक हैं, लेकिन इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 9-10 तक टेबल याद होगा। तो आपको जो स्टार्ट करना है, पहला चरण ऐसे ही नंबर होंगे जिनका इकाई अंक 1 हो। 366, 427, 488, 549, 610। ये तो हमने दिखाया कि आखिर ये फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, पहाड़ा बनता किस तरह से है। अब बात आती है कि हम पढ़ेंगे किस प्रकार। यदि हमें पढ़ना है 51 का टेबल तो हम तो 51 या 51 पढ़ लिए कि 51 एकम 51, 51 दूनी कितना। अब मेरा दिमाग ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि 51 दूनी होगा कितना। तो उस परिस्थिति में हमें केवल ये 5 का टेबल याद रखना है कि 51 दूनी 10 2, 51 तिया हम 5 का टेबल तो पढ़ सकते हैं ना कि 51 तिया 15 3, 51 चौके 20 4। जब हम 20 4 बोलते हैं तो तुरंत मेरा दिमाग कैच कर लेता है कि 20 4 से कौन सा नंबर बनेगा, 204। यदि आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि 51 चौके 20 और 4 204, ये आपका दिमाग तुरंत कैच कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं सोच पा रहा है स्टार्टिंग में कि आखिर ये होगा कितना, तो उसका उपाय ये है कि आपको केवल 5 का टेबल पढ़ना है कि 51 छक्के पूछा जाए तो 5 छक्के 30 6, 51 सत्ते तो 5 सत्ते तो पढ़ सकते हैं 35 7। अब जब ये 35 7 तक पहुंच जाते हैं तो ये 35 7 लिखेंगे ऑटोमेटिकली 357 होगा। 51 अट्ठे 40 8, 51 नवा 45 9, 51 दहा 510। यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, ये 51 चौके नहीं 51 पढ़ते हैं तो भी तो मैटर यही आता है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 14।
तो वहाँ पे हमें यही पढ़ना है 10 to 15 3 24। अब 24 को इस तरीके से नहीं, 20 और 4 ये करना है। ऐसा कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखते हैं जैसे ये हमें पढ़ना है 49, या टेबल नहीं, हमारा मेन जो आवश्यकता होता है मैथमेटिक्स में वो इस तरीके का कि 41 8 जा, हमें डायरेक्ट पूछा जाए 41 8 जा तो 4 8 32 8 328। स्टार्टिंग में हमारा दिमाग इस वर्ड को बोल नहीं पाएगा कि 41 8 328, लेकिन यदि आप चाहें तो 32 8 बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 41 8 32 8। 32 8 जब भी बोलेंगे तो उसको बोलने के बाद तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये नंबर 328 होता है। ठीक इसी तरीके से यदि ये सब जो नंबर है 31 62, तो यदि पूछा जाए कि 31 9 जा कितना, 31 9, तो तुरंत 27 9। आपको 27 9 पे फोकस करना, मेन फोकस इस पे है। यदि इसको लिख दिए तो सेम नंबर होगा, बोलना भी है तो 27 9 279। या इसका दूसरा प्रोसेस ये है कि इसको हम ये माने, देखिए दूसरा इस तरीके से भी होता है। थोड़ा यदि आप चेंज करना चाहें तो 41 1 जा 41, 41 2 जा 4 दूनी 8 को 80 मानना है, 80 2 82, 4 तिया 12 को 120 समझना है, 120 और 3 123, 4 चौके 16 मतलब 160 और 4 164, 4 पचे 20, ये 200 हो गया, 20 का मतलब 200 और 5 205, 4 छक्के 24 तो 240 और 6 246, 4 सत्ते 28, 4 9 36, तो ये 360 और 9 400 और 10 410। ये तो हमने देखा कि इकाई अंक पर 1 हो। अब आगे देखते हैं कि यदि ये यूनिट डिजिट पे ठीक इसी तरीके से आप यदि चाहें तो ये 91 लिखे। अब 91 2 जा, इसको हम 18 2 बोलें या 18 2 बोलें या इसको 182 बोलें, 182 बोलें, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलने में कंफर्टेबल हैं, कौन सा वर्ड आप जल्दी बोल पा रहे हैं। यदि आपको 182 या 182 बोलने में प्रॉब्लम है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप 18 2 बोल के प्रैक्टिस करिए, 18 2 बोलिए उसको। 9 3 जा 27 3, तो आपका 97 91 का टेबल बिल्कुल कंप्लीट होगा। 9 4 जा 36 4 364, 9 चौके 36 4 364, 9 5 जा 45 5। हमें स्टार्टिंग में जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा चेंज करना है। यदि आप 1 वीक केवल प्रैक्टिस कर लिए ऐसे ही बिना रैंडम, कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं है, ये सब बिना पेन पेपर का इसी तरीके से लिखे हम। 9 छक्का 54 और 6, 9 सत्ते 63 7, 9 अठे 72 8, 9 9 81 और 9। अब इस नंबर को यदि हमसे पूछा जाए कि 91 3 जा तो 27 3 होता तो वो 273 है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये 273 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आप उसको 91 3 जा 27 3 बोलिए या 273 बोलिए। अब आगे देखते हैं कि यदि ये यूनिट डिजिट का नंबर चेंज हो जाए तो क्या होता है। जब 1 के टेबल की प्रैक्टिस हो जाए जिसमें यूनिट डिजिट पे 1 हो, ऐसे नंबर का प्रैक्टिस होने के बाद ये आपकी मर्जी, आप 2 भी ले सकते हैं या यूनिट डिजिट पे 9 ले सकते हैं। उसके बाद आप किसी तरह के भी नंबर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में से सभी लोग यूनिट डिजिट पे 0 70 80 60 इस तरीके के टेबल में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो केवल 0 आना है। 7 7 42 7 7 5 35, 70 का टेबल लिखना हो तो 7 2 14, ये चीज़ सब लोग जानते होंगे, इसीलिए मैं इसको बताने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। अब अगला जो आता है स्टेप, इसमें देखिए 72 है, तो इस नंबर का जो फॉर्मेशन है वो 70 + 2 के रूप में है। तो इसका टेबल भी इसी तरीके से आएगा, या तो आप इसको ऐसे देखिए कि 70 का 7 का यहाँ टेबल लिख रहे हैं, इधर 2 का लिख रहे हैं, 7 21 7 4 88, यहाँ 8। अब यूनिट डिजिट पे 1 नंबर आ रहा है इसके 2 के टेबल में, तो वहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये पूरा नंबर मैच कर जाएगा 288।
लेकिन इसके बाद जब भी ये 2 5 10 होगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ करने लगता है कि इधर 35 आया, इधर 10 आ गया। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 7 छक 42, इधर 12, 7 सत्ते 49, इधर 14, 7 8 56 और इधर 16, 7 9 63 और यहाँ 18 और 7 है। ये तो लास्ट में 720 इसको लिख दे रहे हैं। अब इसमें है क्या कि ये जो बीच का ये 2 नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है ये अगले नंबर में ऐड होगा, ये भी इसमें ऐड होगा। तो हमारा टेबल क्या बनेगा कि ये 3 5 5 और 1 ऐड हो जाएगा, 3 6 0, यहाँ 2 और 1 ऐड हो जाएगा, 4 3 2, ये 49 और 1 50 56 और ये 1 6 4 8। आपको मुश्किल लग रहा है, घबराना नहीं है, अभी इसका पूरा सॉल्यूशन आता है कि करना कैसे है। देखिए, इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है 7 का टेबल, और दिमाग में रिकमेंड करना है कि आखिर वो नंबर क्या होगा। कि 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 14 के ऊपर 0 लगेगा तो क्या बनेगा, 140 से 4 ज़्यादा 144, 7 या 21, यहाँ तक तो ठीक है। 21 6 28 8 पढ़ लिए, यहाँ तक तो आप 28 8 21 72 दूनी 14 4 72 दिया 21 6 72 चौका 28 8, 72 पचे में दिक्कत होगा कि 35 10। तो 35 10 का मतलब क्या हुआ, 35 10 35 10, यही 35 10 का मतलब निकालना है। तो 10 जो आ रहा है तो एक उसमें जुट जाएगा, 36 0 360, या इसको आप 350 प्लस 10 मानिए, 72 छक्के 432। अभी ये चीज़ें आपको मुश्किल लग रही है कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसीलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने यूनिट डिजिट पे 1 वाला प्रैक्टिस नहीं किया है। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तब इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इसको 70 छक्के 420 और 12 432 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 420 जोड़ 12 या 42 12 पढ़ेंगे तो ये बीच वाला नंबर ऐड करना होगा, 2 1 3, जो मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। मैं नहीं बोलूँगा इस तरीके से पढ़ने, आपको 7 छक 42 पढ़ना है, और 42 का मतलब हुआ 420 में 12 अधिक, 7 सत्ते 49 पढ़ना है, 490 में 14 अधिक 504, 7 8 56 पढ़ना है, 560 में 16 अधिक तो 576, 7 9 63 पढ़ना है, उसमें 18 अधिक, और 7 10 70 उसमें ये अधिक। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है वो तो इस तरीके से नहीं होती। हमारा जो ज़रूरत है वो इस तरीके से होता है कि हमें इसको इनटू करने में ही काम लेना होता है। वहाँ तुरंत चाहिए कि 72 सत्ते 504 हो, कितना होगा, तो ये 504। ये आखिर कैसे पता करेंगे, तो ये इस नंबर के ऊपर फोकस करना है कि ये कितना है 7, तो 7 7 जा 40 49 49 मतलब 490 से 14 अधिक, तो 72 सत्ते 504। इसके बाद ये बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720। हमने इसमें कहीं कोई 72 दूना 72 दिया या 72 2 जा 3 जा, ये कोई टाइम नहीं लिया। ये करने में आपको और टाइम मिलेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बिल्कुल आसानी से होता है। यदि यूनिट डिजिट पे 9 है तो इसको मान लेंगे 69 है, इसको हम 70 मान लेंगे। 70 के नज़दीक ही है, ये 70 - 1 है, तो होगा क्या कि हम यहाँ 6 का टेबल ना लिख के 7 का टेबल लिखेंगे नीचे। यदि हम इसको इस तरीके से मानते हैं, यदि 69 माने तो आपको ऐसे लिखना होगा 12 18, और फिर इसमें मुश्किल होता है। यदि आप यहाँ लिखें 6 18 27, अब इस नंबर को दिमाग में सोचना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली इस तरीके से यदि लिखते हैं तो ये 609 का टेबल भी बनते जा रहा है। ये 6 चौके 24 लिखें, 36 लिखें,
तो ये जो हो रहा है ये मेरा 609 का टेबल बनते जा रहा है। 6 पचे 30 45 लिख दिए, ये 609 पचे हो गया। 6 छक्का 36 54 लिखे, ये 609 छक्का हुआ। लेकिन हमें तो 69 का ही चाहिए अभी, इतने बड़े नंबर के ऊपर बाद में चर्चा होगा। तो इसमें भी होगा कि ये 213 ऐड करके 38। अब यहाँ जो 18 2 20 होगा, तो ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी है, ये उतना जल्दी आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो इसको हम 70 मानते हैं, और 70 मानेंगे तो 7 का टेबल लिखेंगे। तो ये 140 माइनस 2 210 माइनस 3, ये 70 है। अब इसमें ये माइनस होते जाएगा, -4 सॉरी 350 माइनस 5 420 माइनस 6 490 माइनस 7 560 माइनस 8 630 माइनस 9, और ये तो लास्ट में 690 होगा। अब ये हमने क्या लिखा कि 7 का टेबल, 7 दूनी 14, यदि पढ़ना हो 69 का टेबल तो 69 दूनी कितना होगा, तो 70 दूनी 140 में 2 कम, 69 टू जा 70 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 70 में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको केवल 7 का टेबल चाहिए कि 140 होता है। 140 में 2 कम, 70 69 तिया, तो 7 तिया 21, ये 210 में 3 कम, 280 में 4 कम। और यदि आप 1-2 बार 1-2 नंबर के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ये बिल्कुल आपके मुंह से निकलेगा। 69 138 207 276 345 414 483 552 621 690, ये स्पीड है। अब इसमें हमने भी कहीं टाइम नहीं लिया कि 69 दूनी 138 69 टू जा 138, केवल 1-2 बार प्रैक्टिस। लेकिन जरूरी है कि पहले हमारा जो प्रैक्टिस हो 1 से हो, या 1 से पहले आप 0 वाले को पढ़ के देखें कि 80 160 240 ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं। यूनिट डिजिट पे जिसका 0 होता है, तो 80 दूनी 160 80 तिया 240, ये आप फटाफट पढ़ने के बाद करिए कि 81 का टेबल 81 दूनी 162 243 ये कैसे होता है। अब यदि यूनिट डिजिट पे 5 आता हो, 85 है 45 है, इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं कि या तो इसको हम 80 + 5 मान के भी पढ़ सकते हैं, या 90 - 5, इसमें दोनों पैटर्न अप्लाई होगा। 80 + 5 या 90 - 5, ये 40 + 5 भी है, 50 - 5 भी है। अब जैसे 45 का, तो हमें 50 का टेबल तो बिल्कुल आसान है। 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500, तो उसमें क्या करना है कि 5 10 15 20 25 माइनस करते जाना है। तो 45 दूनी 100 हुआ, तो 10 कम 150 होगा, 15 कम 135, ये हम इस मेथड से लिख रहे हैं। यहाँ से 50 - 5 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 100 - 10 150 - 15 200 - 20 200 - 20 250 - 25 300 - 30 350 - 35 400 - 40 450 - 45 500 -50, ये तो लास्ट वाला तो डायरेक्ट 0 बैठाना होता है। अब इसको देखिए, ये बन गया 50 में 45 कम 405, ये 45 का टेबल है। 360, अब 50 में 35 तो 315, 300 में 30 कम 270 225 180 135 90। अब पढ़ेंगे कैसे, प्रॉब्लम यही है। 40 + 5 लिखेंगे तो ये भी यही होगा, 80 + 10 120 + 15। और यही चीज़ दिमाग में लाना है कि 4 या 12, और 12 से ये 120 बना, उससे 15 ज़्यादा,
120 से 15 ज़्यादा, या यदि 50 का रेफरेंस लेते हैं तो 150 में 15 कम, 200 समझते हैं तो 200 में 20 कम, 500 के 20, 20 में 20 मतलब 200, उसमें 20 कम, या 400 के 16 में 20 अधिक, 4 पचे 20, ये 200 में 25 अधिक। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसी से आप 4 छक्के 24, 240 प्लस 30, 4 सत्ते 28, 280 प्लस 35, 4 9 36, सॉरी 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 प्लस 40, 4 9 36 प्लस 45, और ये 450। तो यदि हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 दूनी 8, अब 8 से दिमाग में 80 आना चाहिए, 4 तिया 12 से 120 आना चाहिए, 4 चौके 16 को हमें 160 समझना है, और उसमें 10 15 20 25 ये बढ़ाते जाना है। लेकिन ये प्रैक्टिस बाद में करना है, पहले यूनिट डिजिट पे 0 1 वैसे नंबर, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये भी नंबर है, इसमें 8 का टेबल होगा 85 170 255 340 425, और आप विश्वास रखिए कि हमने आज तक कभी लिखा नहीं, और ये चीज़ मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। कभी मैं पेन पे लिखा नहीं हूँ कि 85 का टेबल कितना होगा, या इतना कोई भी रैंडम नंबर कि 1269 ये टेबल कितना होगा, 12 69 25 38 38 7, ये ऐसे। और ये कैसे हो रहा है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया या कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये 1269 का टेबल कैसे आया, इसके ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये 100 के बाद का टेबल किस तरीके से होता है, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे।